श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नर नर नारायण 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 नर नर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायणाय नमः विष्णुवे नमः नारायणाय नमः विष्णुवे नमः नारायणाय नमः। परम सत्य परम सत्ता पुंज परम पवित्रतम विचारों को अपने भक्तों के हृदय में प्रतिष्ठित करने वाले भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु के अहेतुक कृपा प्रसाद से अनुकंपा से ओतप्रोत होकर आपके समक्ष ये दास लाइव बैठा है। अभी कुछ देर पहले मैं लाइव था यूट्यूब पर। एकाएक इच्छा हुई कि उस पर तो हम आए ही तो लाइव आ जाऊं। इस पर भी, इस चैनल, इस फेसबुक पर भी लाइव आ जाऊं। जो आपको ज्ञात है इसको मैं अब डाउनलोड कर देता हूं और इसे अपने चैनल पर जो रा कृष्णा नाम है, मेरा नाम भी डालेंगे तो चैनल खुल जाएगा। ब्रजेश्वर महाराज या मिश्रा भी डाल सकते हैं तो वहां आपको मिल जाएगा। यदि सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित मिल जाएगा। तो नारायण प्रभु भगवान विष्णु के ही कृपा प्रसाद से आपके समक्ष पुनः बैठा हूं। उनके ही लीला चर्चाओं को लेकर, और परम पवित्रतम पुराण ये भी है, भी नहीं महाराज है ही, और ये है विष्णु महापुराण। भागवत की कथा को तो मैं आकर लेकर आता ही रहता हूं। एकाएक इच्छा हुई कि क्यों नहीं इस महापुराण को भी आपके समक्ष रखूं। कोशिश ये कर रहा हूं भी, किसको मौका है कि महापुराण को पढ़ सके, किसको मौका है कि महापुराण जो ग्रंथ है उसको लेकर पढ़ सके। हालांकि सरल भाषा में है, मौका ही नहीं है। तो चलिए, इतना मौका तो जरूर है कि हर किसी के पास मोबाइल है। करीब करीब मेरे चैनल पर जा सकते हैं, जाइए वहां यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर जाकर आपको निश्चित रूप से ये वीडियो जो बन रहा है अभी फिलहाल कथा प्रसंग का, वो मिलेगा। और जब मिलेगा तो उसका आस्वादन आप कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आपके लायक ही ये मैं प्रस्तुत करता हूं। अभी अभी जो कुछ भी मैं यूट्यूब पर कहा या मैं रखा, वो निश्चित रूप से आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जो रख रहा हूं ये उम्मीद हम करते हैं कि रात तक हो सकता है कि मिल जाए। बड़ा ही परिमार्जित, बड़ा ही पवित्रतम कथा है, प्रसंग है, बड़ा ही अनमोल व्याख्यान है। और इस अनमोल व्याख्यान को धारण करने के पश्चात आप भी अनमोल बन सकते हो। आप भी अनमोल बन सकते हो धारण करने के पश्चात। तो यहां मैत्रेय, ऋषि मैत्रेय और पराशर ऋषि के बीच जो संवाद हुआ है उसी को रखा जा रहा है। वही है, पराशर ऋषि
जो बात कर रहे हैं या मैत्रेय जी प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनके संदेह को मिटाने के लिए तत्पर हो रहे हैं पराशर ऋषि। संवाद दोनों के बीच का है। इस अध्याय जो तीसरा अध्याय है महाराज जी महापुराण का, और इस अध्याय में यहां जो विवेचनात्मक व्याख्यात्मक बातें की गई हैं, वो बातें ब्रह्मा जी की आयु, उनकी आयु कितनी है, ब्रह्मा जी की आयु है कितनी, विचार कीजिए। और काल का स्वरूप क्या है, ये काल, काल का रूप क्या है, स्वरूप क्या है। लेकिन एक बात यहां आप जरूर ध्यान देने लायक है। प्रश्न आया है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, अर्थात नोट करो भैया, सबको जानना चाहिए, ये ब्रह्मा भी गुजरते हैं, इनकी आयु समाप्त होती, ये भी परिवर्तनशील है, ये भी परिवर्तित होते, ये भी चले जाते, ये भी ठाकुर के अंदर ये भी प्रविष्टि पाते, कल्प के अंत में ब्रह्मा भी समाप्त हो जाते। विचार कीजिए। तब तो विद्यापति जी कहीं न, बार बार मैं कहता हूं जी, कत चतुरानन मरी मरी जावत, अर्थात चतुरानन भी मरते, ब्रह्मा भी मरते हैं। विचार करो, आज किसी के मरने के उपरांत हम सब खूब छाती पीट पीट कर दहाड़ दहाड़ कर रोते हैं। क्यों? यही तो माया है, यही तो मोह है, यही तो वो है जो अपने अंदर हम सबों को आत्मसात किए हुए है, यही बांधे हुए है माया। ये नहीं विचार कर सकते कि जब ब्रह्मा का भी मौत आता है, कथ चतुरानन मरी मरी जावत, कितने ब्रह्मा मर मर जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। सोचिए, जिनके हृदय में ठाकुर जी स्वयं वेद का आधान कीन, वेदमय बनाइन, स्वयं संकल्प मात्र से समस्त वेदों को, महाराज जी वेद को ही, आज संगीता है, वेदों कहां से आए, संगीता है, अभी विभक्त तो करते हैं बाद में, द्वापर में। आप वेदों को ही कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि द्वापर एक बार नहीं आता है, ये क्रम तो चलते रहता है, क्रम चलते रहता। जैसे कल्प आता, उसी प्रकार कल्प बदलता, कल्प नया आता, कल्प पुराना समाप्त होता, उसी प्रकार से मनवंतर आते और जाते रहते, मनवंतर भी जाते आते रहते, मनवंतर भी, मनवंतर नहीं जाते आते सो बात नहीं है। अब विचार कर लीजिए, जब मनवंतर का भी यही गति है, यही होता है, तब बाकी युगों की बात कौन कहे। युग भी यही हिसाब में होता है, चारों युगों का परिवर्तन होता है। नहीं होता तो फिर 28वें व्यास क्यों कहे जाते, व्यास देव को 28वें व्यास हम सब कहते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर चली जाए, कही जाए, तो हम लोगों को निश्चित रूप से शुद्ध हृदय से सात्विक भावना को लेकर के कथा प्रसंग को श्रवण करनी चाहिए। मैत्रेय ऋषि पूछते हैं पराशर ऋषि से, हे पराशर ऋषि, हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण, अप्रमेय, अप्रमेय का मतलब उसे कहते हैं जो नापा नहीं जा सकता, कोई अंत ही नहीं है, ब्रह्मा का भी कोई अंत नहीं है, उसको नाप नहीं सकते हैं, अप्रमेय है ब्रह्मा, अप्रमेय है, शुद्ध और निर्मल आत्मा है ब्रह्मा का। ब्रह्मा का आत्मा कोई सहज नहीं है, असहज है, निर्मल है, शुद्ध है, परिष्कृत है, परिमार्जित है, परमुन्नत है, समुन्नत है।
विचार कीजिए, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि वही सर्गादि का कर्ता धर्ता है। श्री मैत्रेय जी का प्रश्न ये है पराशर ऋषि से। अब पराशर जी कहते हैं इसको श्रवण करने के पश्चात, हे मैत्रेय जी, संपूर्ण भाव पदार्थों की शक्तियां, संपूर्ण भाव पदार्थों की शक्तियां और चिंतया, जो समझ में न आए। अचिंतय का मतलब हुआ जो समझ में नहीं आवे किसी को भी, जो समझ न सके। ज्ञान का मार्ग होती है, यही शक्तियां ज्ञान का मार्ग होती हैं। इनमें कोई योजना कार्य नहीं करती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता की तरह, अग्नि की शक्ति उष्णता, अग्नि की शक्ति क्या है भाई? गर्मी, उष्णता। तो उष्णता अग्नि की शक्ति की तरह ब्रह्मा की भी सर्गादि रचना रूप स्वाभाविक प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक है। जिस तरह नारायण नामक जगत पिता, नारायण ही तो जगत पिता है। नारायण नामक जगत पिता प्रभु श्री ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। नारायण ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करते हैं। जगत पिता वो हैं। विचार कीजिए, ब्रह्मा नहीं करते हैं, ब्रह्मा के रूप में नारायण ही तो सृष्टि की रचना करते हैं। पिछले ये पूर्व के वीडियो में, अभी वीडियो जो हमारा चल रहा था यूट्यूब पर, उसमें पूरे तरह से सब आ गए हैं। वह मैं तुम्हें सुना रहा हूं। वे जगत पिता ब्रह्मा जी सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाए हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी जाती है। इसलिए देवताओं का उम्र अलग है। उनके ही परिमाण से 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की मानी गई है। उनका नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाया जाता है। पर और पराधा परार्ध कहलाता है। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें जो प्रभु श्री हरि विष्णु जी का काल स्वरूप कहा था, काल स्वरूप श्री हरि विष्णु, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा जी की एवं और भी जो पृथ्वी, पहाड़, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिभाषा होता है। विचार कीजिए। हे मैत्रेय, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला होती है तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। उस 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होता है। और उतने ही दिन रात का, अर्थात 30 दिन व 30 रात का 2 पक्षयुत 1 मास महीना होता है। 6 महीनों का एक ऐन होता है। दक्षिणायन और उत्तरायण। 6 महीने का दक्षिणायन और 6 महीने का उत्तरायण। 6 महीने का दक्षिणायन, 6 महीने का उत्तरायण ऐन होता है। और
दो ऐन मिलने पर 1 वर्ष होता है। 6 महीना 6 महीना दोनों ऐन मिल गए तो दोनों मिलकर के 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात होती है और उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है, दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। 12,000 वर्षों के 12,000 वर्षों के ये युग होते हैं। 4 युग, उनका अलग अलग परिभाषा मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। पराशर जी बोले, हे पुरातत्व के ज्ञाता, या फिर यूं कहें पुरातत्व के ज्ञाता, सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। चलिए आइए, अब मैं आज विराम ले रहा हूं। पुनः मैं आपके समक्ष आऊंगा कल, तो कल रखूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।